बहुत समय पहले की बात है। किशोर नगर नामक गांव में 3 बहनें रहा करती थीं। करिश्मा, करीना और अर्चना। तीनों बहन अपनी माँ सरिता के साथ रहा करती थीं। सरिता के पति का कुछ समय पहले निधन हो चुका था, जिसकी वजह से सरिता घर में सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी और अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाती थी। एक दिन तीनों बहन कॉलेज से घर वापस आ रही थी, तभी गांव में सभी आपस में बात कर रहे थे। क्या बहन जी, तुम्हें पता है इस गांव का जो राजमहल कब से बंद था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है महारानी सुरेखा आ रही हैं अपने तीनों बेटों के साथ। ऐसा लगता है जैसे महारानी सुरेखा अपने तीनों बेटों की शादी इसी गांव की लड़कियों से कराना चाहती हों। हाँ हाँ बहन जी, सुना तो मैंने भी ऐसा है। मैंने तो अपनी बेटी से कह दिया कि कुछ भी हो जाए, महारानी सुरेखा के बेटे की बहू तो तुझे ही बनना है। वैसे भी मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं। चलो देखते हैं महारानी सुरेखा इस गांव की किन 3 लड़कियों से अपने बेटों की शादी कराती हैं। हमें इंतजार रहेगा। ऐसे सभी औरत आपस में बातें कर रही थी, तभी एक अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो गांव वासियों, महारानी सुरेखा कई वर्ष बाद इस गांव में लौट रही हैं अपने 3 बेटों के साथ। उन्होंने इस गांव की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया है। महारानी सुरेखा सुंदर लड़कियों से अपने तीनों बेटों की शादी कराना चाहती हैं, इसलिए सभी लड़कियां सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर आना। यह बात सुनने के बाद करिश्मा, करीना और अर्चना बहुत खुश हो जाती हैं। तभी पास में खड़ी 2 बहनें तानिया और तारा करिश्मा, करीना और अर्चना से कहती हैं, तानिया, ये तीनों बहन तो राजमहल जा ही नहीं सकती, क्योंकि इनके पास तो लहंगे होंगे ही नहीं। क्योंकि लहंगे ये लोग कैसे खरीद सकते हैं? ये लोग तो कितने गरीब हैं और इनके पिताजी भी जिंदा नहीं हैं। माँ थोड़ी बहुत सिलाई जानती हैं, जिसकी वजह से इनका घर का खर्चा चलता है। बहुत मुश्किल से तो बेचारी पढ़ने आती हैं। हाँ हाँ तारा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तो राजमहल जा ही नहीं सकती। हम तो शहर जाकर बहुत सुंदर सुंदर लहंगे लेकर आएंगे और उन्हें पहनकर राजमहल जाएंगे। देखना तारा, महारानी सुरेखा के दोनों बेटों से हम दोनों की शादी होगी। तारा और तानिया की बातें सुनकर तीनों बहन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और तीनों मिलकर तारा और तानिया की बहुत पिटाई करती हैं। सुन तारा और तानिया की बच्ची, हम तीनों बहन जरूर राजमहल जाएंगे और हम तुमसे भी ज्यादा सुंदर लहंगे पहन कर आएंगे। तुम देखना, महारानी सुरेखा के तीनों बेटों से तो हम तीनों बहनों की ही शादी होगी। तुम देखती रह जाओगी। तुम तीनों बहनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानती, हम सेठ की बेटियां हैं। हम तुमसे बदला जरूर लेंगे। देखना, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पहले तुम दोनों बहन अपनी शक्ल तो ठीक कर लो, जो हम तीनों बहनों ने मिलकर तुम्हारी बिगाड़ी है। तीनों बहन तारा और तानिया को तो जवाब दे आती हैं, लेकिन तीनों बहन बहुत उदास होती हैं, क्योंकि उन्हें घर के हालात के बारे में सब पता है। और वो अपनी माँ से आकर कहती हैं, मम्मी जी, आपको पता है राजमहल की महारानी सुरेखा आ रही हैं अपने तीनों बेटों के साथ इस गांव की लड़कियों को पसंद करने। राजमहल में सिर्फ लहंगा पहनकर ही जा सकते हैं। आप हमारे लिए सुंदर सुंदर लहंगे बना दीजिए ना। आपको तो कितनी अच्छी सिलाई आती है। हाँ मम्मी जी, करीना बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको हमारे लिए लहंगे बना देने चाहिए। करिश्मा, करीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? लहंगे बनाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं। इतने पैसों के तो हम शहर से अच्छे लहंगे ले आएंगे, लेकिन माँ के पास पैसे ही नहीं है। वो हमें पढ़ा रही है, वो ही बहुत बड़ी बात है। हमें माँ से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अर्चना की बातें सुनकर सरिता उदास हो जाती है और अपनी तीनों बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी तीनों बच्चियों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ पैसे जोड़कर रखे हैं तुम्हारी शादी के लिए। मैं उन्हीं पैसों से लहंगों का मटेरियल लेकर आऊंगी और तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर लहंगे बनाऊंगी। तुम तीनों बहन राजमहल जरूर जाओगी और देखना, महारानी सुरेखा के तीनों बेटों को मेरी तीनों बेटियां बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर तीनों बहन बहुत खुश हो जाती हैं और सरिता ने
जैसा अपनी तीनों बेटियों से वादा किया था, अपना वादा पूरा कर देती है। कुछ समय बाद सरिता बहुत सुंदर सुंदर 3 लहंगे तैयार करती है अपनी तीनों बेटियों के लिए, जिन्हें देखकर करिश्मा, करीना और अर्चना बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। इस बात की खबर तारा और तानिया को लग जाती है कि करिश्मा, करीना और अर्चना के पास बहुत सुंदर सुंदर लहंगे हैं और उनकी माँ ने बनाए हैं। तारा और तानिया अपना बदला लेने के लिए चुपके से रात को करिश्मा, करीना और अर्चना के घर में चली जाती हैं और तीनों के लहंगे को जला देती हैं। देखा तानिया, अब तीनों बहन कैसे राजमहल जाएंगी। कल शाम को हमें राजमहल जाना है और इतनी जल्दी लहंगे कैसे तैयार कराएंगी तीनों बहन। हमें मारा था ना, हमने इन तीनों बहनों से बदला ले लिया, ठीक किया ना। हाँ तारा, हमने तीनों बहनों से बदला ले लिया। तारा, इनकी माँ ने कितने सुंदर लहंगे बनाए, हमारे पास तो ऐसे लहंगे है भी नहीं और शहर में भी कहीं ऐसे लहंगे नहीं मिले थे। अब बेचारी तीनों बहन राजमहल भी नहीं जा पाएंगी। ऐसा कहकर तारा और तानिया दोनों हंसने लग जाती हैं और दबे पैरों घर से बाहर निकल जाती हैं। सुबह हो जाने के बाद जैसे ही तीनों बहन खुशी खुशी अपने खूबसूरत लहंगे दोबारा से देखने रूम में जाती हैं, तो तीनों लहंगे पूरी तरह जल चुके थे, जिन्हें देखकर तीनों बहन रोने लग जाती हैं। करिश्मा, करीना, ये क्या अनर्थ हो गया, हमारे लहंगे तो जल गए। ये काम किसने किया। माँ ने कितनी मेहनत से हमारे लहंगे बनाए थे और जो पैसे माँ ने जोड़ कर रखे थे वो सब हमारे लहंगे बनाने में खत्म हो गए। अब हम राजमहल कैसे जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, हमें इस तरह रोना नहीं चाहिए। माँ को कितना बुरा लगेगा, उन्होंने कितनी मेहनत से दिन रात करके हमारे लहंगे तैयार किए थे और सब पैसे भी खत्म हो गए। मुझे लगता है ये किसी और ने नहीं, तारा और तानिया ने हमसे बदला लेने के लिए हमारे लहंगे जला दिए। हाँ करिश्मा, अर्चना बिल्कुल ठीक कह रही है, ये काम किसी और का नहीं, तारा और तानिया के सिवा हमारा कोई और दुश्मन भी नहीं है। मगर अब हम क्या कर सकते हैं। आज शाम को तो राजमहल में सभी लड़कियों को जाना था, मगर हम नहीं जा सकते। माँ को कितना बुरा लगेगा, हमने उनके सभी पैसे खत्म करवा दिए। ऐसा कहकर तीनों बहन गले लगकर रोने लग जाती हैं। करिश्मा, करीना और अर्चना की बातें एक खूबसूरत परी बाहर खड़ी सुन रही थी। परी को तीनों बहनों के ऊपर दया आती है और परी तीनों बहनों की मदद करने के लिए घर के अंदर आ जाती है। परी को देखकर तीनों बहन चौंक जाती हैं। तभी परी तीनों बहनों से कहती है, मैंने तुम तीनों बहनों की बातें सुन ली, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी माँ ने कितनी मेहनत से तुम्हारे इतने खूबसूरत लहंगे बनाए थे और उनमें सभी पैसे भी खर्च कर दिए, मगर तानिया और तारा की वजह से तुम तीनों बहनों के लहंगे जल गए। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम तीनों बहनों को एक एक जादुई लहंगा देती हूँ। क्या सच में परी, तुम हम तीनों बहनों को जादुई लहंगा दोगी? जादुई लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जो जादुई लहंगा होगा वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा, जिसे पहनकर तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लगोगी। देखना, राजकुमारों की नजर तुम तीनों बहनों से हटेगी ही नहीं। ऐसा कहकर परी तीनों बहनों को एक एक जादुई लहंगा देती है। जादुई लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं, जिन्हें पहनकर तीनों बहन पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती हैं। तीनों बहन जादुई लहंगा पहनकर राजमहल चली जाती हैं। राजमहल जाने के बाद हर किसी की नजर करिश्मा, करीना और अर्चना पर ही होती है, क्योंकि जादुई लहंगा बहुत ही ज्यादा चमक रहा था और तीनों बहन लग भी बहुत ही ज्यादा सुंदर रही थी। तभी महारानी सुरेखा पहली नजर में तीनों बहनों को पसंद कर लेती हैं। मैं जिस तलाश में इस गांव में आई थी वह तलाश मेरी पूरी हो गई। मैं अपने राजकुमार बेटों की शादी करिश्मा, करीना और अर्चना से कराना चाहती हूँ। महारानी की बातें सुनकर तीनों बहन बहुत खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ तारा और तानिया यह देखकर बहुत जलती हैं और तीनों बहनों के पास आती हैं।
हम दोनों बहनों ने तुम्हारे लहंगे जला दिए थे, फिर तुमने इतने सुंदर और महंगे लहंगे कहाँ से खरीदे? तुम लोग तो इतने गरीब हो, तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? तारा और तानिया, मेरी बात कान खोलकर सुनो। हम तीनों बहनों को पता चल चुका था कि हमारे लहंगे किसी और ने नहीं बल्कि तुम दोनों बहनों ने जलाए थे, लेकिन हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। हम चाहते तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देते। तुमने हमारी माँ की मेहनत खराब की और हमारे इतने सुंदर लहंगे जलाए, लेकिन हम तीनों बहनों ने ऐसा नहीं किया। हाँ, अर्चना बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम तीनों बहन चाहें तो राजकुमार से कहकर तुम्हें अभी भी सजा दिला सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। तुम्हें हम तीनों बहनों से अभी माफी मांगनी चाहिए। और ये लहंगे कहाँ से आए हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। हाँ करिश्मा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम तीनों बहनों का दिल बहुत बड़ा है। अगर तुम चाहती तो हम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिला सकती थी। हमने तुम तीनों के साथ बहुत गलत किया। हमें तुम्हारे लहंगे नहीं जलाने चाहिए थे। हमने बहुत बड़ा नुकसान किया तुम्हारा। हमें माफ कर दो। आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। किसी गरीब का कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। हमें माफ कर दो। आज से हम दोस्त हैं, ठीक है? तारा और तानिया की बातें सुनकर तीनों बहन तारा और तानिया को माफ कर देती हैं और तीनों बहन दोनों बहन की दोस्त बन जाती हैं। और इसी तरह जादुई लहंगे की मदद से तीनों बहन एक खुशहाल जीवन बिताती हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नामक गांव में करिश्मा अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। करिश्मा बहुत ज्यादा सुंदर थी और उसकी सुंदरता को और भी ज्यादा सुंदर बनाते थे उसके काले घने रेशम जैसे बाल। करिश्मा खुद से ज्यादा अपने बालों की केयर क्या करती थी। एक दिन करिश्मा अपने बाल संवार रही थी, तभी उसकी माँ करिश्मा से कहती है, करिश्मा बेटा, तुम मुझे कभी पढ़ाई करती हुई नजर नहीं आती। बस 24 घंटे अपने बालों को संवारती रहती हो। कभी पढ़ाई भी कर लिया करो, इस तरह से तो तुम फेल हो जाओगी। माँ, मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ, मगर आपको पता तो होगा ही कि मुझे अपने बालों से कितना ज्यादा प्यार है। मैं अपने बालों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। माँ, आपको पता है मेरे कॉलेज में मेरे बालों की बहुत चर्चा होती है। मेरे जैसे बाल पूरे कॉलेज में किसी के नहीं। अगर माँ मैं इन बालों की केयर नहीं करूँगी तो ये खराब नहीं हो जाएंगे, फिर मेरे बालों की कौन तारीफ करेगा? ठीक है बेटा, बालों की केयर करनी चाहिए, मगर इतनी भी नहीं कि तुम ना पढ़ाई में ध्यान लगाओ ना खाने पीने पर ध्यान लगाओ। बस 24 घंटे अपने बालों का ही ध्यान रखती हो। इतनी केयर भी अच्छी नहीं होती। अगर तुम्हारे बाल संवर गए हो तो नाश्ता करने आ जाओ, समय रहते कॉलेज चली जाना। ऐसा कहकर करिश्मा की माँ चली जाती है। करिश्मा अपने सुंदर बालों का एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाती है और कॉलेज चली जाती है। तभी करिश्मा के पास करिश्मा की कुछ फ्रेंड्स आती हैं और करिश्मा से कहती हैं, अरे वाह करिश्मा, आज तुम्हारे बालों का ये हेयर स्टाइल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। इस हेयर स्टाइल में तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। काश ऐसे बाल हमारे भी होते तो हम भी तुम्हारी तरह नए नए हेयर स्टाइल कॉलेज में बना कर आया करते, मगर हमारे बाल तो इतने अच्छे हैं ही नहीं। संध्या, तुम्हारे बाल भी मेरी तरह सुंदर हो जाएंगे अगर तुम अपने बालों की केयर करो। मैं अपने बालों की बहुत ज्यादा केयर करती हूँ। समय समय पर तेल लगाती हूँ, अच्छा शैम्पू यूज करती हूँ और खुद से ज्यादा अपने बालों का ध्यान रखती हूँ, इसलिए तो मेरे बाल इतने ज्यादा सुंदर हैं। अगर तुम भी मेरी तरह अपने बालों का ख्याल रखो तो शायद तुम्हारे बाल भी मेरी तरह सुंदर हो जाएं। ऐसा कहकर करिश्मा अपनी क्लास में चली जाती है। तभी उन सभी लड़कियों में एक लड़की सपना, जो हमेशा करिश्मा से जलती थी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी वह सबसे कहती है, तुमने भी उस करिश्मा की बच्ची को सर पर चढ़ा के रखा है। इतने खास तो है नहीं उसके बाल जितनी तुम उसकी तारीफ करती हो। तुम्हें उसके बाल कहाँ से अच्छे लगते हैं? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे किसी बंदर की पूंछ हो। उससे ज्यादा सुंदर तो मेरे बाल हैं। सपना, करिश्मा के बाल बहुत ज्यादा सुंदर हैं और तुम उसके बालों से जलती हो। पूरा कॉलेज करिश्मा के बालों का गुणगान गाता है ना, तो ये तुमसे देखा नहीं जाता। अब चलो, क्लास का टाइम हो रहा है, वरना क्लास मिस हो जाएगी। ऐसा कहकर सभी अपनी क्लास में चली जाती हैं। कुछ समय बाद सभी को लॉन में इकट्ठा किया जाता है। वहाँ पर कॉलेज की प्रिंसिपल आती हैं और सभी स्टूडेंट से कहती हैं, हेलो स्टूडेंट,
आज मैं यहाँ एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने आई हूँ। हमारे कॉलेज में एक मुंबई की बहुत बड़ी कमर्शियल कंपनी आ रही है। उन्हें एक मॉडल की तलाश है, इसलिए सभी लड़कियों को पार्टिसिपेट करना है। जो भी लड़की उन्हें मॉडल बनने के काबिल लगेगी वह उनकी कंपनी की मॉडल बन जाएगी। इसलिए सभी लड़कियां अपना 100% देना, ठीक है बच्चा? ऐसा कहकर प्रिंसिपल चली जाती हैं। सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उन सब लड़कियों में सबसे ज्यादा खुश करिश्मा होती है, क्योंकि उसे पता था कि पूरे कॉलेज में उससे ज्यादा सुंदर और उससे ज्यादा सुंदर बाल किसी के नहीं हैं, तो मॉडल तो वो ही बनेगी। करिश्मा खुश होकर घर चली जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है मैं बहुत जल्द एक बड़ी मॉडल बनने वाली हूँ। मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। मैं हमेशा से मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब मुझे मेरे कॉलेज की तरफ से ये बड़ा मौका मिल रहा है। अब मैं मॉडल बन जाऊंगी। माँ हम मुंबई जाएंगे, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। बेटा तुम्हारे कॉलेज में और भी तो लड़कियां हैं, आखिर तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो कि तुम ही मॉडल बनोगी? ऐसा इसलिए कह सकती हूँ मैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा सुंदर पूरे कॉलेज में कोई भी नहीं है। मुझे कोई टक्कर नहीं दे सकता। माँ ये सब बातें छोड़िए ना, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कॉलेज में कमर्शियल कंपनी मॉडल की तलाश करने आ जाती है। सभी लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं। सभी लड़कियां अपना हुनर दिखाती हैं। एक के बाद एक पड़ाव होता रहता है और सभी पड़ाव में करिश्मा फर्स्ट नंबर पर आती है और सपना सेकंड नंबर पर आती है। आखिरी पड़ाव एक हफ्ते बाद होने वाला था। कुछ समय बाद संध्या करिश्मा के पास आती है और उससे कहती है, करिश्मा हमें तो पहले ही पता था कि तुम ही हमारी कॉलेज की मॉडल बनोगी। अगले हफ्ते जो आखिरी पड़ाव होगा देखना तुम ही जीतोगी और मुंबई जाकर अपने फ्रेंड्स को भूल मत जाना। संध्या ये मत भूलो मैं भी हूँ। अगर मैं सेकंड नंबर पर हूँ तो ये तो नहीं कि मैं हार चुकी हूँ, ये भी तो हो सकता है कि विनर मैं ही बन जाऊँ। ऐसा कहकर सपना चली जाती है, लेकिन सपना को अच्छी तरह से पता था कि करिश्मा को कोई नहीं हरा सकता। वह तो अपना ऐसा कहकर मन हल्का कर रही थी। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सपना सोचती है, अभी आखिरी पड़ाव होने में 5 दिन बाकी हैं। अगर मैं इन 5 दिन के अंदर कुछ ऐसा कर दूं कि करिश्मा किसी को मुंह दिखाने के काबिल न बचे, तो फिर मुझे मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे मॉडल बनने का सबसे बड़ा कांटा सिर्फ वो ही करिश्मा की बच्ची है। हाँ, अगर किसी तरीके से मैं उसे गंजी कर दूं तो करिश्मा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा सोचकर सपना रात हो जाने के बाद छुपकर करिश्मा के घर जाती है और जो शैम्पू करिश्मा रोज यूज करती थी उस शैम्पू के अंदर केमिकल डाल देती है और खुश होकर घर वापस आ जाती है। सुबह होने के बाद हमेशा की तरह करिश्मा शावर लेने जाती है और अपना वही शैम्पू यूज करती है, लेकिन बेचारी करिश्मा को कहाँ पता था कि इस शैम्पू के अंदर केमिकल डाला हुआ है। वह शैम्पू यूज कर लेती है और जैसे ही शावर लेकर बाहर निकलती है तो करिश्मा पूरी तरह गंजी होती है। यह देखकर करिश्मा बहुत जोर से चिल्लाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। करिश्मा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ भागकर करिश्मा के पास आती है। करिश्मा बेटा क्या हुआ? माँ देखिए ना, मैं पूरी तरह से गंजी हो गई। ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया। माँ 5 दिन बाद मॉडल बनने का आखिरी पड़ाव है और मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं बची। माँ मेरे बाल कहाँ चले गए? मेरा मॉडल बनने का सपना टूट गया माँ। मैं कभी मॉडल नहीं बन पाऊंगी माँ। करिश्मा बेटा ऐसे नहीं रोते, जो होना था सो हो गया। शायद तुम्हारी किस्मत में मॉडल बनना नहीं लिखा था। किस्मत का आगे किसकी चलती है? अब रोना बंद करो बेटा। ऐसा कहकर करिश्मा की माँ करिश्मा को चुप करती है, लेकिन करिश्मा को अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए उसकी भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। करिश्मा पूरी तरह से उदास हो जाती है, न खाती है न पीती है, बस कमरे में बंद होकर रोती रहती है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। करिश्मा के माता पिता दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, करिश्मा बेटा 4 दिन हो गए, तुमने ना कुछ खाया है न पिया है। आखिर कब तक खुद को कमरे के अंदर बंद रखोगी? अब तो बाहर आ जाओ बेटा, चुप हो जाओ, तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। इस तरह से नहीं करते बेटा, तुम्हें इस तरह देखकर हमारी जान निकल रही है। बेटा दरवाजा खोलो।
इस बार करिश्मा अपने माता पिता की बात मान लेती है और दरवाजा खोलती है और उनसे कहती है, माँ पिताजी, मुझे पता है आप दोनों मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। मैं कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। ऐसा कहकर करिश्मा अपने सर पर चुन्नी रखकर बाहर चली जाती है और बस यही सोचती रहती है कि उसका सपना एक ही पल में कैसे टूट गया। करिश्मा ऐसा सोच ही रही थी, तभी उसे एक कुत्ता नजर आता है जो गाड़ी के नीचे आने से मरने ही वाला था। तभी करिश्मा भागकर उस कुत्ते की जान बचा लेती है। करिश्मा उस कुत्ते के साथ एक तरफ बैठ जाती है। कुछ समय बाद जिसका वह कुत्ता था वह वहां आती है और वह कोई और नहीं बल्कि एक परी थी। तभी वह परी करिश्मा से कहती है, करिश्मा, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने देखा किस तरह तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी टॉमी की जान बचाई। तुमने इसकी जान बचाई। मैं एक परी हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। परी के इतना कहते ही करिश्मा उसे अपनी आप बीती बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी परी करिश्मा से कहती है, करिश्मा, ये तो वाकई में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए मैं तुम्हें जादुई बालों की मशीन देती हूँ। इस जादुई बालों की मशीन से तुम जैसे चाहो वैसे बाल मांग सकती हो, तुम्हें मिल जाएंगे। और इस जादुई बालों की मशीन से तुम जो लोग बालों की समस्या से परेशान हैं उनकी समस्या को भी दूर कर सकती हो। मैंने तुम्हारी मदद की और इस जादुई बालों की मशीन से तुम और लोगों की मदद करना। ठीक है करिश्मा। परी करिश्मा को जादुई बालों की मशीन देकर चली जाती है। करिश्मा जादुई बालों की मशीन घर ले जाती है और घर जाने के बाद अपने माता पिता को उसके बारे में बताती है। उसके बाद करिश्मा जादुई बालों की मशीन से कहती है, जादुई बालों की मशीन, मुझे बहुत सुंदर बाल चाहिए, जैसे बाल मेरे पहले थे बिल्कुल वैसे ही। करिश्मा के इतना कहते ही जादुई बालों की मशीन से बहुत सारे बाल निकलने लगते हैं और जैसे बाल करिश्मा के होते हैं करिश्मा वैसे बाल उठाती है और अपने सर पर लगा लेती है। करिश्मा यह सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे बिल्कुल असली अपने पहले जैसे बाल मिल चुके थे। और अगले दिन करिश्मा खुशी खुशी कॉलेज चली जाती है। करिश्मा को कॉलेज में देखकर सपना आग बबूला हो जाती है कि इतनी जल्दी इसके इतने ज्यादा सुंदर बाल कैसे हो गए। सपना करिश्मा के पास जाती है और उससे कहती है, करिश्मा, तुम तो गंजी हो चुकी थी, फिर इतनी जल्दी बाल तुम्हारे कैसे आ गए? कहीं तुमने विग तो नहीं लगा रखी? सपना के इतना पूछते ही करिश्मा को सब समझ आ जाता है कि उसे गंजे करने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि सपना का ही हाथ है। तभी करिश्मा सपना से कहती है, सपना, अब मुझे पता चला मेरे शैम्पू में केमिकल तुमने डाला था जिसकी वजह से मैं गंजी हो चुकी थी। तुमने इतनी गंदी हरकत की। मैं चाहूँ तो तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकती हूँ, मगर इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती कि मेरे इतने ज्यादा सुंदर बाल कैसे हुए। ऐसा कहकर करिश्मा वहां से चली जाती है और करिश्मा ही फाइनल राउंड की विनर होती है। मॉडल बनने के बाद करिश्मा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और सपना बस यूं ही खड़ी होकर देखती रहती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। करिश्मा जादुई बालों की मशीन से जिस भी लड़की के बालों में कोई भी समस्या होती थी तो करिश्मा जादुई बालों की मशीन से उस लड़की की बालों की समस्या खत्म कर दिया करती थी। इसी तरह करिश्मा जादुई बालों की मशीन से अपने साथ साथ और भी लड़कियों की मदद करती है।